नमस्कार। आईएनडी स्पेशल अभियान पर अल्टीमेटम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के सदस्यता अभियान के बारे में। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने दो टूक शब्दों में कह दिया है, विधायकों और नेताओं को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव लड़ना है तो अभियान पर फोकस करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट मिलेगा। सदस्यता सख्ती और सियासत देखने को जहां मिल रही है, तो वहीं बीजेपी ने मरकाम के बयान पर चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का अभियान तो फ्लॉप हो चुका है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, अभियान पर अल्टीमेटम, जहां कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी में है। सदस्यता अभियान के जरिए जमीन को मजबूत करने की कवायद देखने को मिल रही है और इस अभियान को सफल बनाने के लिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की दो टूक है। विधायकों समेत सीनियर नेताओं को मरकाम ने नसीहत दी है और यह कहा है कि अगर चुनाव लड़ना है तो अभियान पर फोकस करें, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं, डिजिटल सदस्यता अभियान से ज्यादा युवाओं को जोड़ें। और इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शशिकांत साहू जुड़ गए हैं रायपुर से। शशिकांत, आज जिस तरीके से बयान आया है, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जो बात कही है, उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस करें अभियान पर। इसके क्या मायने निकाले जाएं? को देखिए, जिस तरह से कांग्रेस का सदस्यता अभियान जारी है और जो है लगभग 10 लाख से ज्यादा जो है नए सदस्य बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित है। ऐसे में जो है पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सदस्यता अभियान है उसको काफी तेजी लाया जाए। चुनाव अगर लड़ना है तो सदस्यता अभियान पर जोर दीजिए। जिस तरह से डिजिटल सदस्यता अभियान में प्रशिक्षण शिविर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि अगर किसी भी चुनाव लड़ना है या कांग्रेस की पार्टी की जिस तरह से सदस्यता लेना है, उसमें जो है सदस्यता अभियान पर जो है जोर दिया जाए। जो सदस्यता अभियान है वो किया जाए। पार्टी की जो रीति नीति है, युवाओं एवं शहर के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उसको जोड़ने का प्रयास किया जाए। उन्होंने जो है सर लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में जो संभागीय डिजिटल सदस्यता अभियान में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, इस दौरान उन्होंने यह बात कही गई है। चूंकि जो है काम के आधार पर और जनता से जो पकड़कर अच्छी छवि के आधार पर टिकट मिलने की बात तो कही है, लेकिन जिस तरह से अभी जो पूरे देश प्रदेश समेत पूरे देश में जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, तो सदस्यता अभियान में किस तरह से जल्द अभी देखने को मिला था कि जो सदस्यता अभियान है वो कहीं न कहीं धीमी गति से चल रही थी। इसके बावजूद भी प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने भी जो है एक अहम बैठक लिया था, जिसके बाद जो है सदस्यता अभियान को जोर देने की बात कही थी। और सदस्यता अभियान में जो है जिस तरह से जो डिजिटल सदस्यता अभियान जारी किया गया है, जिसके बाद लगातार जो है मोहन मरकाम भी अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं और सदस्यता अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। जी तो शशिकांत, ये कहा जाए कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का ये जो बयान है, उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर टिकट पाना है, अगर चुनाव लड़ना है तो अभियान पे फोकस करें। यानी अगर टिकट के लिए कोई मेहनत नहीं करता है तो उसका टिकट कट जाएगा, अगर अभियान पे फोकस नहीं करेगा तो ये कहा जाए कि उसका टिकट काट दिया जाएगा। कहा है कि जो सदस्यता अभियान जारी है, निश्चित तौर से अगर पार्टी के लिए मोहन मरकाम का कहने का मतलब यह था कि जिस तरह से पार्टी के लिए लगातार जो है जो कार्यकर्ता है वो काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं अगर सदस्यता अभियान भी अभी लगातार जोर पकड़ रहा है, जिस तरह से 10 लाख नए सदस्यता बनाने का लक्ष्य रखा गया। शशिकांत, मैं आपके पास फौरन वापस लौटूंगा। इसी बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, स्वागत है आपका IND 24 में। शुक्रिया। अमित जी, ये जो बयान आया है पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का, उनका कहना है दो टूक शब्दों में कि अभियान पे फोकस करें अगर चुनाव लड़ना है। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बिलासपुर में सदस्यता अभियान में कहा, जी देखिए पिछले बार हमारे 6 लाख से ज्यादा सदस्य हमने बनाए थे और इस बार हमारा टारगेट 10 लाख से ऊपर का है। और जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार और हमारी सरकार यहाँ पर कार्य कर रही है, निश्चित तौर पे चाहे वो युवा हो, महिला हो, आदिवासी भाई हो, किसान हो, सबके हित को देखते हुए कार्य हो रहा है और जिससे झुकाव उनका कांग्रेस की तरफ निश्चित तौर पे है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं चाहते जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने फर्जी एक अपना अभियान चलाया था और वो कहा करते थे कि मिस कॉल से हमने सदस्य बनाया है।
54 लाख सदस्य बनाने का उन्होंने दावा किया था और विधानसभा में उनकी कलाई पोल खुल गई जब उन्हें 34 लाख ही वोट मिले। तो जिस प्रकार से ये उनका पूरा अभियान फर्जीवाड़े की तरह था, उस तरह हम नहीं चाहते। और जिस प्रकार से उन्होंने अगर 54 लाख सदस्य बनाए थे और 34 लाख ही अगर उनको वोट मिला, इट मीन्स उनके कार्यकर्ता ही उनसे चिढ़े थे। और हम इसीलिए कहते हैं दिवांशु जी कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। कार्यकर्ताओं की जहां पर पूछ पड़क नहीं हुए हो, वो पार्टी स्वतः ही समाप्त हो जाती है और अधिक से अधिक कार्यकर्ता हम अपनी पार्टी के साथ, क्योंकि कांग्रेस का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, आजादी दिलाने वाली पार्टी है और जिस प्रकार से यहाँ पर किसान समृद्ध हुआ है। अमित जी मैं आपके पास फौरन वापस लौटूंगा। इसी बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ KS चौहान जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि PCC चीफ मोहन मरकाम का ये जो बयान सामने आया है, उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि अभियान पे फोकस करें अगर चुनाव लड़ना है तो। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? ये इनका पार्टीगत मामला है, लेकिन मेन बात ये है कि सदस्यता अभियान में जो कम आंकड़े आए हैं, 75 दिन में 3.5 लाख बने थे और 100 दिन में जो 4 लाख नंबर इन्होंने बनाए हैं, लगभग 4,100 के हिसाब से बनाए हैं। तो वो लोगों का रुझान नहीं है। लोग एक्चुअली दो चीजें देख के किसी भी इंसान से, किसी भी दल से जुड़ते हैं और वो दो चीज होती है, एक तो विचारधारा होती है, जो कि विचारधारा कांग्रेस पार्टी की जो सारा परिस्थिति के हिसाब से ठीक नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को देख देते हैं। दूसरी बात, जो इनके वरिष्ठ नेतागण है वो उनकी विचारधारा से कितने आत्मसात है, कितने ईमानदार है और वो कितने दूर लेके जा सकते हैं और अपने कमिटमेंट को कितना आगे बढ़ा सकते हैं और आगे चलते उनको क्या पीछे रहेगा, इससे ये दल को देख के, ये सब चीजें देख के लोग उनके साथ जुड़ते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा गया है कि उनके जो आला कमान लोग हैं उसमें बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ ये लोग अपने डिसीजन में लेते हैं। जैसे हमने पंजाब में देखा कि एक तरफा दावेदार थे मुख्यमंत्री जी और फिर चन्नी जी को ले आया गया और यहाँ पर भी दावेदार हमने सीधे मावा जी को देखा था, राइडल जान की बात उससे भाग जाएगी किसी इन्होंने ये सब अपने कमिटमेंट के खड़े नहीं उतरे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी विचारधारा आज देश काल और परिस्थिति के हिसाब से नहीं है। इस वजह से लोग उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। आप रसीद से काम नहीं चला, इसलिए आप डिजिटल ले आए क्योंकि आप मेंबर नहीं बना पा रहे। अब आप ये जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, ये अभी मैं सुन रहा था, इन्होंने बोला कि सिंगल मात्र मेंबर बनाया 34 साल वोट मिली है। तो मैं ये बता दूं कि मेंबर बनाना और वोट लेना एक अलग अलग बात होती है और आपके ग्रेजुअली जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। जैसे हम लोग नगरीय निकाय चुनाव में भी देख चुके हैं, सब चीजों में देख चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में तो बहुत बुरी हालत अभी हो ही गई है। ये परिणाम आपके सामने है कि 70 सीटें लाने के बावजूद आप 100 दिन तक जो आप मोहन मरकाम भी चिल्ला के बोल रहे थे कि आप 15 फरवरी तक पूरा कर लेंगे, 15 फरवरी तक पूरा कर लेंगे। अभी धमकाने की बात है, उन्होंने भाषा धमके दिए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं को कि अगर नहीं ले गया है तो सीट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी। जी चौहान साहब, बिल्कुल मैं आपके पास फौरन वापस लौटूंगा। इसी बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिरुद्ध जी, स्वागत है आपका ND24 में। अनिरुद्ध जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है अनिरुद्ध जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी के पास वापस मैं लौटना चाहूंगा। अमित जी, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि बीजेपी के जो नेता हैं KS चौहान साहब हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, आपने उनकी बात सुनी, आपका इस पर क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप इस पर? देखिए, कुछ वॉइस का डिस्टर्बेंस था, मैंने चौहान साहब की बात तो नहीं सुनी जी, लेकिन एक मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के साथ लोग जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो लोग कहते हैं झूठ, फरेब और धोखा, यही तो है बीजेपी सरकार का लोखा जोखा। और अब छत्तीसगढ़ की कम से कम जनता ने एक छत्तीसगढ़ मॉडल जो देश में डेवलप करके दिया है वो पूरी जगह पसंद किया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि लोग अब स्वतः ही करते हैं, कहते हैं कि कैसे करें भरोसा, तेरे तो स्वभाव में ही है धोखा।
महंगाई पे बात ये करना नहीं चाहते, विकास पे बात करना नहीं चाहते। आज आप देखिए 5 राज्यों में चुनाव भी जो हो रहा है, अगर आप इनसे महंगाई की बात करेंगे तो इनके नेता इधर उधर देखने लग जाते हैं। अगर आप बेरोजगारी पे बात करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे, अब ये चुनाव लड़ेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान। अब एक नया मुद्दा आ गया है जिस प्रकार से हिजाब। तो लगातार आप देखेंगे तो एक ध्रुवीकरण का जो है धर्मांतरण के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। और लगातार आप अगर किसी भी भाजपा के प्रवक्ता से अगर आप विकास पे बात करेंगे तो वो इधर उधर झांकने लग जाएगा। तो जनता समझदार हो गई है साहब, सोशल मीडिया का जमाना है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सरकार यहाँ पर 2500 रुपए में धान खरीदी कर रही है, 2.92%, मतलब 2,92,000 अगर किसान यहाँ पर बढ़ जाते हैं जो पहले पलायन कर जाते थे, और जिस प्रकार से लोगों के साथ यहाँ पर चाहे उनके स्वास्थ्य को हो, हमारा तो एक ही ध्येय है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ को समृद्ध, कुशल और सशक्त बनाने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों को देख के चाहे छत्तीसगढ़ का युवा हो, महिला हो, आदिवासी हो, किसान हो, सब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं। और लोग अब समझ चुके हैं, जिस प्रकार से अभी हमने परसों आपके चैनल के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से पढ़ा कि पिछले 7 सालों में बीजेपी अपनी 8 गुना प्रॉपर्टी बढ़ा ली है, और जिस प्रकार से आज इनके कार्यकाल में गरीब हुआ है और अमीर हुआ है। इनका तो एक ही आना है साहब कि कैसे अपने कॉर्पोरेट मित्रों को अब जिस प्रकार से ये एयरपोर्ट दे देते हैं, रेलवे दे देते हैं और पोर्ट दे रहे हैं। अब तो लोग ये कहने लग गए हैं साहब कि मोदी जी के लिए कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचा ना कोय, और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए, वो भी ये बेच खाएंगे। तो ये तो स्थिति है साहब, देश में जनता समझ चुकी है कि पहले ये कहते थे कि जहां कीचड़ होगा वहां कमल खिलता है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं साहब दिवांशु जी, कीचड़ ज्यादा हो गया, कमल अब मुरझाने लग गया। जी, कीचड़ ज्यादा हो गया, कमल अब मुरझाने लग गया। चौहान साहब, अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि कीचड़ ज्यादा हो गया है, कमल मुरझाने लग गया है, क्या कहेंगे इस पर? 9.2% पिछली बार की जीडीपी, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीडीपी अगर कुछ भी बनी है तो इंडिया की बनी है 9.2%। ये आप कांग्रेस के प्रवक्ता का जिक्र तो ज्यादा अच्छा है। और इसमें 3 साल में 40,000 करोड़ जो खर्च किया गया है, डिफरेंस के नाम पे 2,500 करोड़ सितारा जो जिम्मेदार पूछते रहते हैं, जो डिफरेंस के हिसाब से 16,000 करोड़ ही उन्होंने घाटा है। 41,000 करोड़ का कर्जा लिया है। एक पैसे का इन्होंने विकास कार्य किया नहीं है। यहाँ तक कि जो कर्जा लिया है उसका ब्याज बताने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। अभी ये हम विस्फोटक स्थिति में है, और इसका जो हार है वो हम छत्तीसगढ़ के आम जनता को करना है। ये सब चीजें अभी उनको ये कहते हैं कि ऐसी सी बात है। अभी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जो जीडीपी डबल हुई है पहले से, अच्छा ये 2014 से पहले सिर्फ 70,000 किलोमीटर रोड बनी थी। उसके बाद 2014 से अभी तक 50,000 किलोमीटर रोड बन चुकी है 7 सालों में। इसके बाद अभी 25 किलोमीटर की रोड की हम लोग ने अभी बनाई है जी। पिछली बार जितना रोड बनाना था इससे हमने ज्यादा बनाया है। हम लोग जिम्मेवारी नहीं करते हैं, है ना, हम लोग ज्यादा बनाया बोलते रहते हैं। जिम्मेवारी तो उनकी कर रही है। 2 रुपए में देवर खरीद के 8 रुपए में इन लोग ये बेच रहे हैं, वर्मी को बेच रहे हैं, वो भी अब आप बेच रहे हैं। ये चौहान साहब, आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं मिल रही है, शायद सिग्नल की वजह से। मैं वापस से एक बार आना चाहूंगा अमित श्रीवास्तव जी के पास। अमित जी, अभी चौहान साहब को हम सुन रहे थे और उनका कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत सारा काम हुआ है, और इतना सारा काम हुआ है, तो आप इससे कितना सहमत हैं? बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो काम किया है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथी हैं, लगातार हम लोग डिबेट भी करते हैं, और उन्होंने जो कहा कर्जा लेने की बात, साहब हर सरकार कर्जा लेती है, केंद्र की सरकार भी ले रही है, राज्य सरकार भी ले रही है, पूर्ववर्ती सरकार भी कर्जा लेती थी साहब। और जब ये कर्जा लेते थे तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने देखा है, 2,80,00,000 जनता जब ये कर्ज लेते थे तो नान घोटाला करते थे, जब ये कर्जा लेते थे तो आंख फोड़वा कांड करते थे, जब ये कर्जा लेते थे तो अंतागढ़ का, उस पैसे से अंतागढ़ का खेल खेला करते थे। हम पैसा लेते हैं, हम दे 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान भाइयों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया है साहब। ये छत्तीसगढ़ की सरकार है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री स्वयं एक किसान है और किसानों की असीम पीड़ा और वेदना को भली भांति समझते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार जब कर्ज लेगी तो बिजली बिल माफी के लिए लेगी, छत्तीसगढ़ सरकार जब कर्ज लेगी तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लेगी। ये तो अपना विकास करते थे साहब, जाते जाते 1000 करोड़ रुपए जो आखिरी लिए थे वो तो इसलिए लिए थे कि जो स्काई योजना लाए थे उसमें इनका कमीशन बंडर बाट बढ़ चुके। और जिस प्रकार से आप देखिए, विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री और शायद एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा था, 1 साल अगर हम कमीशन खोने नहीं करेंगे तो 30 साल हमारी सरकार रहेगी। तो इस टाइप का तो इनका चाल चरित्र, चेहरा और मनसा है साहब, जनता समझ चुकी है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको दरकिनार कर दिया है, 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से हमारे साथ युवा, आदिवासी, महिला, किसान भाई जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जो चौमुखी विकास हो रहा है, 41 अवार्ड से ज्यादा केंद्र की सरकार ने हमें दिया है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं कि छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। और देश में अब गुजरात मॉडल नहीं, वो विध्वंसकारी मॉडल नहीं चलेगा। देश में अगर कुछ चलेगा तो छत्तीसगढ़ का मॉडल चलेगा, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी चलेगा। छत्तीसगढ़ का मॉडल अब पूरे देश में पसंद किया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के मॉडल से सबका भला हो रहा है। जी, मैं एक बार फिर से चौहान साहब के वापस जाना चाहूंगा। चौहान साहब वो कह रहे हैं कि देश में छत्तीसगढ़ मॉडल चलेगा, क्या कहेंगे इस पर? छत्तीसगढ़ मॉडल उनको हम बता दीजिए, पूरी जनता को बता दीजिए छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है। एक्चुअली में इन्होंने बोला कि 80,000 हमने किसानों को दिया हुआ है, उसमें से 64,000 करोड़ लगभग केंद्र का क्या है। और मैं बता दूं कि 15 साल में 60,000 करोड़ हमको भी कर्जा दिया था और 3 साल में आप लोग ने 41,000 करोड़ कर्जा दिया हुआ। ये हमारे और आपके कर्जे का फर्क है। बिजली कटौती जो आपकी हो रही है, मैं बिजली कटौती में भी आ रहा हूँ कि बाहर आप बिजली बेच रहे हैं, आप बिजली को कम करने की बात बोल रहे हैं और आपने दर कम नहीं की है, बिजली कम कर दी है, लगभग कटौती करे जा रहे हैं। आपके जो एमपी वाले हैं वो लोग किसानों के साथ धमका रहे हैं कि आप मोटर चालू करोगे तो ये सब चीजें हम बिजली काट देंगे। ये सब चीजें चल रही है वहाँ पर। आप धरातल मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। इनको आप इनको बहुत गंभीरता से लीजिएगा और अपने चैनल के माध्यम से इस बात को जरूर उठाइएगा ताकि किसान भाई बहनों को ज्ञान मिल सके और उनका अभी जो रबी की फसल है वो ठीक से निकल सके। ये जरूर बात आप उठाइएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इन्होंने जो फर्जी वाला चल रहा है इन्वर्टर और जनरेटर के कंपनियों से सामने काट रहे, इसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है। अभी उसके बाद बोलते हैं मैं फौरन आपके पास वापस लौटूंगा। इसी बीच में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, अनिरुद्ध दुबे जी। अनिरुद्ध जी, स्वागत है आपका IND 24 में। अनिरुद्ध जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अनिरुद्ध जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, PCC चीफ मोहन मरकाम ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर चुनाव लड़ना है तो अभियान पे, सदस्यता अभियान पे फोकस करना पड़ेगा। आप इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जो सदस्यता अभियान है वो 15 तारीख तक चलना था। उसके बाद इन लोग ऑनलाइन सदस्यता अभियान चालू करेंगे। तो अभी जो 15 तारीख तक जो इनको 10 लाख टारगेट है जी, इसमें से लगभग 4 लाख तक ये पहुंच चुके हैं। और जैसा कि PCC के माध्यम से जानकारी मिली है कि जिलों में जो सदस्यता अभियान है वो लगातार जारी है जी, और लगभग उनका जो टारगेट है वहां तक वो पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी कहीं पे यदि कोई कमी रह जाती है तो डिजिटल इनका जो सदस्यता अभियान है, मेंबरशिप है, वो 15 तारीख से चलेगा। क्योंकि AICC के मुताबिक 30 मार्च तक टोटल इनको सदस्यता अभियान चलाना है। तो ऐसा लगता है कि ये 10 लाख का टारगेट आसानी से पा लेंगे। जी, अनिरुद्ध जी, बीजेपी का तो कहना यह है कि कांग्रेस का ये जो अभियान है ये तो फ्लॉप हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर? आप देखिए, निश्चित तौर पे जब राजनीतिक दलों के बीच बात होती है तो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। लेकिन जिस हिसाब से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, और जो हमने 3 दिन पहले तक डाटा जो दिया था, लगभग 4 लाख PCC के पास मेंबरशिप की सूची पहुंच चुकी थी। तो और जैसा उनके हमने पदाधिकारियों से बात की थी तो जिलों में लगभग जो टारगेट है उसके करीब पहुंच चुके हैं। तो ये फर्जीवाड़ा है या क्या है ये तो राजनीतिक दल के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन जैसा इनके सदस्यता अभियान चल रहा है, जिस तरह से मेंबरशिप रसीद काटी जा रही है, उसके बाद डिजिटल मेंबरशिप की भी शुरुआत होने वाली है। तो मुझे लगता है कि अब ये देखना होगा कि जो 30 मार्च जो इनका अंतिम डेडलाइन है तब तक वे कहां तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि संगठन चुनाव के पहले सदस्यता अभियान कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी,
अनिरुद्ध जी हमारे साथ चर्चा में बने रहिए। मैं वापस से एक बार अमित श्रीवास्तव जी के पास लौटना चाहूंगा। अमित जी, आपसे मैं यही सवाल दोहराना चाहूंगा, यही सवाल पूछूंगा कि बीजेपी कह रही है कि ये जो अभियान है आपका ये फ्लॉप हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर? अमित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी अमित जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि बीजेपी का कहना ये है कि ये जो अभियान है आपका ये तो फ्लॉप हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी के नेता दो कामों में बहुत माहिर होते हैं, मास्टर ब्लास्टर होते हैं जी। वो काम ये है कि आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। और जिस प्रकार से जनता हमें यहाँ छत्तीसगढ़ में जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है साहब, विधानसभा चुनाव के बाद 2 उपचुनाव होते हैं, हम उसमें भी जीतते हैं। नगरीय निकाय चुनाव होता है साहब, 10 में 10 महापौर हमारे बनते हैं। अभी फिर चुनाव हुआ, 15 जगह में 14 जगह में हमारे महापौर बनते हैं। तो जनता का जो असीम प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है, कहीं से नहीं कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता तिलमिलाए हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में कम से कम बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है, उसके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। और जिस प्रकार से बीजेपी का अहंकार आज भी गया नहीं है, जो इनके नेता जिस प्रकार से पुलिस वालों से गाली गलौज कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि जब ये सत्ता में रहे होंगे साहब तो कैसे, कितना इनके में अहंकार रहा होगा, कितना गुरूर रहा होगा, कितना अभिमान रहा होगा। लेकिन मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में जो लोकतंत्र का राज है साहब, और लोकतंत्र में अगर आपके साथ लोग ही नहीं रहेंगे तो आप तंत्र का क्या करेंगे। लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में जी। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि देश में अब छत्तीसगढ़ मॉडल पसंद किया जा रहा है, और ये हमारे लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता का के लिए गर्व का विषय है कि अगर हमारे योजनाओं को केंद्र भी पसंद कर रहा है, दूसरे राज्यों में जहां चुनाव होते हैं हमारे यहाँ का घोषणा पत्र को वहां पर पसंद किया जाता है, उसको अडॉप्ट किया जाता है, तो कम से कम भाजपाइयों को खुश होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और जो मुफ्त में आके बकबक करे भाजपाई प्रवक्ता उसका नाम। उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जनता ने इन्हें पहले भी जवाब दिया है, 5 राज्यों के चुनाव में भी अभी जवाब देगा, और छत्तीसगढ़ में तो जनता ने जो इनको जवाब दिया है वो लंबे समय तक इनको याद रहेगा। जी चौहान साहब, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा उनकी इस बात पर, क्या कहेंगे इस पर? अगर अमित भाई शहरी से ज्यादा मतलब तथ्यों को ज्यादा वो देते तो शायद इस हिसाब से श्रोताओं को बहुत ज्यादा लाभ होता। खैर ठीक है, लेकिन नगर निगम चुनाव की बात बोलूँ में तो 15 नगर निगम क्षेत्र हैं हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, और सिर्फ कांग्रेस की सिर्फ 2 जगह पूर्ण बहुमत में सरकार, लोकल सरकार बनी है। बाकी इन्होंने जोर तोड़ के और खरीद फरोख्त करके बनाई है। दूसरी बात देखिए, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि आप किसी को क्यों धमकाएंगे। जब आपने 15 फरवरी को आपने बोला था, मोहन मरकाम जी ने ही बोला था अपने मुख्य कमलों से कि आप पूरा ये जो 10 लाख का जो टारगेट है वो पूरा कर देंगे, लेकिन अभी आपको धमकाने की जरूरत पड़ रही है कि आपको टिकट मिलेगी, आप सदस्य बनाए। और बेचारे कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा परेशानी में है उनसे, क्योंकि सदस्य बन नहीं रहे, सदस्य धमकाए जा रहे हैं। आप खुद ही बताइए, जो दूसरा स्टेप उठाया है इन्होंने, पहला स्टेप उठाया रसीद को छोड़ के इन्होंने डिजिटल, ये पहला स्टेप था कि जब सदस्य नहीं बन रहे थे उनके बाद नहीं बन रहे थे, उसके बाद किया। बात ये है कि जब और फिर सदस्य नहीं बन रहे थे तो हम क्यों कर रहे हैं, अभी और नहीं बनेंगे तो और पता नहीं पड़ता कितने होते हैं। एवरेज जो आप अभी लगाएंगे ना, जो इस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं, तो 31 मार्च तक इनका दे के 6 लाख मेंबर बनेंगे। 6 लाख जब ये लोग सत्ता में नहीं थे पहले, तभी बन गए थे, इतना जद्दोजहद नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता पहले जो इनको प्रतिसाद दे रही थी, रुझान दे रही थी, आशीर्वाद दे रही थी, वो अभी छत्तीसगढ़ की जनता इनका सब समझ रही है और वो कुछ कनेक्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि सबसे पहले आप आला कमान को देखते हैं। राहुल गांधी जी को आप देखेंगे, प्रियंका गांधी जी को देखेंगे, जो पिंकी और पता नहीं किस नाम से, पप्पू के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे नेताओं से आदमी क्यों जुड़ेगा। और आप खुद देखिए, 1984 के बाद आज तक कांग्रेस एक बार भी पूर्ण बहुमत में लोकसभा में नहीं आई। आपका अगर विचारधारा अच्छी रहती, आपका अगर वरिष्ठ नेता अच्छे रहते, तो 400 से आप 53 सीट में क्यों आते? आप पिछले 10 सालों में सिर्फ 90% चुनाव हारे हैं।
पूरे इंडिया में। पिछले 5 सालों में जितने जितने नेता, इनके वरिष्ठ नेता इनको कांग्रेस को छोड़ के गए हैं। समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता है। आपकी बात हमने सुनी, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रीवास्तव जी को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने 2 टूक शब्दों में ये बात कही है कि अगर चुनाव लड़ना है तो सदस्यता अभियान पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान के साथ जोड़ें, और इसे लेकर के जो सियासत है वो गर्मा गई है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो इसके आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।